नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम खान सर की सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम भारत के संविधान से स्टार्ट करेंगे। और भारत के संविधान में हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, भारत के संविधान का विकास का इतिहास, भारत के संवैधानिक विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858 और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक, राजगोपालचारी फार्मूला 1944, वेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, बाल्कन प्लान 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल का लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया है। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे तथा 3 अन्य चैम्बर्स लिमिटेड व व्हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। ब्रिटिश संसद बर्फ के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को बंगाल जुडिशियल एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल के बिहार उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि को शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों को साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और भारतीय राजस्व के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार, कंपनी का भारतीय व्यापार से अधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार अधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। 1833 का अधिनियम, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया। 1873 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ के लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत
लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 7 सदस्य निदेशक मंडल। कंपनी से वह ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य भारत परिषद का गठन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत के ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधित्व था। महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम में भारत की मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इसके बारे में। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इस मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा व्यवस्था को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के राजा पटियाल के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग विधान परिषद में वर्ष 1862 में मनोनीत किया है। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों शक्तियों में वृद्धि की गई। इस प्रेसिडेंसी तथा प्रांतों की सीमाओं के उद्घोषण द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1873 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि ईआईसी को कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट: ईआईसी को 1 जनवरी 1874 में भंग किया गया था। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1874 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1874 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 6 सदस्यों का केंद्रीय कार्यकारण गवर्नर जनरल के नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आर्थिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के सरकारी सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुरूप प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले सचिव मिंटो वायसराय। सुधार अधिनियम। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का आधिकारिक पहली बार वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत में परिषद में 2 भारतीय, पहला है केसी गुप्ता और दूसरा है सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। नोट: भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रणालियों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1919। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, फर्स्ट राज्य परिषद, 5 वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत, और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, 3 वर्ष कार्यकाल व 144 सदस्य व 104 निर्वाचित व 40 मनोनीत सदस्य थे, की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार सीमित रूप में दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1793
में भारत के राजस्व में से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टियस को द्वैत शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डाइकी में किया है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना प्रांतीय बजट के केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन लोगों तक विकसित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक के नियुक्त का अधिकार दिया गया। पहली बार समिति के रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर समिति में देकर पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोक तथा राज्यसभा का गठन। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा, सहायक, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। दूसरा है आरक्षित विषय। रक्षा, विदेश मामले के वित्त कर, टैक्स, भूमि, अंकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि आती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा गया। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गाड़ दिए गए। नोट इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत को भारतीय सचिव मोंटेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड को कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीय की भागीदारी से बढ़ावा देना की स्थापना करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों व 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसंधान व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम को 14 भाग और 381 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थी। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। पहला है संघीय सूची, 59 विषय थे। राज्य सूची में 54 विषय थे। समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नोट अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग, संयुक्त सेवा का आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित नेहरू ने 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। नेहरू ने 1935 के अधिनियम बिना ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है कहा और मोहन जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा व मूल रूप से बुरा बिल्कुल अस्वीकृत। पंडित जवाहरलाल मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक ऊपर के लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पर भारत पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय पद पर समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सर्जन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल
मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वह भारत का पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून के निरंतर करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरंतर कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल अलग अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इस दोनों राष्ट्रों तब लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र का कानून द्वारा ऐसी सहमति न दे। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान निर्माण क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते हैं। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के लिए राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान को लागू होने तक विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया। 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभाएं कार्य करेगी। बंगाल व पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा से 299 सदस्य ही रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांतों से व 70 देसी रियासतों से है। में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी दासता का घोषणा पत्र कहा। देश का कोल्लम केरल प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया, जिसे संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग जानते व शिक्षित थे। देश का केरल प्रथम पूर्ण ई शासित राज्य बना है, क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुँच को केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट से अधिकार प्राप्त कर दिया गया। धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण।